नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने आया हूँ। न्यूज़ जो कि संबंधित है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2022 से। प्रारंभिक परीक्षा 2022 जो कि आपको पता है 21 मई 2023 को होना संभावित है। इस दिन जब हम परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो हमें 10 यूनिट से लगभग 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन 10 यूनिट के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 7 और यूनिट 9 अक्सर विद्यार्थियों के गले की हड्डी बनती है। यूनिट 7 जो कि संबंधित है आपके विज्ञान और पर्यावरण से। इसके अंतर्गत कुछ अन्य सूक्ष्म टॉपिक भी शामिल हैं, जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हुआ, विज्ञान के कुछ मौलिक सिद्धांतों के साथ साथ विज्ञान के संबंध में भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं भी हुई, इसी करके कुछ छोटे टॉपिक भी हैं। वहीं आपकी यूनिट 7 के साथ साथ यूनिट 9 जो है वो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जिसमें कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऐसे कई टॉपिक हैं। अब आमतौर पे जो नॉन बैकग्राउंड बच्चा है जिसने साइंस को 10वीं के बाद से शायद ही पढ़ा हो, तो ऐसी स्थिति में उनके गले की हड्डी बनती है यूनिट 7 और यूनिट 9। वो अच्छा खासा लेवल पे पढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, भूलने का जहाँ तक मैं समझता हूँ मुख्य कारण है ऑब्जेक्टिव की तैयारी न करना। आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे तो आप अक्सर उस चीज़ को कहीं ना कहीं स्लिप कर जाओगे। और ये जो प्रोग्राम है जिसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है जो कि यूनिट 7 और 9 से जुड़ी है। यानी कि यूनिट 7 और 9 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो परीक्षा के संबंध में सीधे प्रभाव रखते हैं या परीक्षा से सीधे जुड़े हुए हैं, उन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेवल पे होंगे, प्रश्नों के साथ साथ हम उस प्रश्न के कंसेप्ट को भी समझेंगे, जिसके माध्यम से आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और टॉपिक के माध्यम से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं उन पे चर्चा भी करेंगे। ठीक, तो कुल मिला के हमारा जो सबसे पहला टास्क होगा या हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा जिससे आपको प्रश्न मिलेंगे वो होंगे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। वो टॉपिक कौन सा होगा? विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत ही क्यों होंगे, उसके पीछे कारण है। यूनिट 7 का सबसे पहला टॉपिक है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। अब विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान आप जानते हैं किसी भी ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से या आप ग्रहण करते हैं तो उसको विज्ञान कहते हैं, और वो ज्ञान विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए जो तार्किक रूप से यूनिवर्सल हो। तो तार्किक रूप से यूनिवर्सल ज्ञान जो कि विशिष्ट ज्ञान कहलाता है, और ये विशिष्ट ज्ञान क्रमबद्धता रखता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? विज्ञान कह देते हैं। और विज्ञान के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से लगभग 3 चीज़ों को पढ़ना होता है, और वो 3 चीज़ कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित जो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हैं परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो 2014 से लेके 2021 तक की जो परीक्षाएं हुई हैं, इन 2014 से लेके 2021 तक लगभग 8 परीक्षाएं हो चुकी हैं। यानी कि 8 वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं, इन 8 वर्षों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से टोटल 47 प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 47। ये जो 47 प्रश्न हैं, इन 47 प्रश्नों में से 15 प्रश्न आपके फिजिक्स से पूछे गए हैं, 6 प्रश्न आपके केमिस्ट्री से पूछे गए हैं और लगभग 26 प्रश्न आपके बायोलॉजी से पूछे गए हैं। यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को जोड़ भी दें तो भी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री को जोड़ने के बाद बायोलॉजी को वो टच नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके कहाँ से आ रहे हैं? बायोलॉजी से। तो सबसे पहला जो हमारा प्रयास होगा बायोलॉजी के मौलिक सिद्धांतों से ही जुड़ा होगा। ठीक है, अब बायोलॉजी के ये जो 26 प्रश्न हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं? तो बायोलॉजी के जो 26 प्रश्न पूछे गए हैं वो 3 टॉपिक से पूछे गए हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के जो मौलिक सिद्धांत है, जैसे कोशिका सिद्धांत पूछ लिया है, जैसे उन्होंने जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, आधुनिक संश्लेषणवाद, ये पूछ लिया है। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे हल्के तत्व कौन से थे जिन्होंने जीवन को संभव बनाया, ओपेरिन मॉडल, रासायनिक विकास का सिद्धांत, ये प्रश्न पूछ लेते हैं। साथ ही साथ प्रश्न संबंधित होते हैं आपके जेनेटिक्स से। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों में जीव विज्ञान के मौलिक सिद्धांत से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरा प्रश्न है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है जीव विज्ञान के अंतर्गत, वो है मानव शरीर संरचना।
जो कि अलग से सिलेबस में लिख के दिया है। मानव शरीर संरचना के अंतर्गत आपको सेल पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है और ह्यूमन सिस्टम है वो पढ़ने हैं, और सिस्टम टोटल 8 पढ़ने हैं। यानी कुल मिला के आपके यहाँ 10 टॉपिक हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। अगर मैं ये इसको भी एनालाइज करने का प्रयास करूं तो इन 26 में से लगभग 18 प्रश्न ऐसे हैं जो केवल और केवल आपके मानव शरीर संरचना से जुड़े हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो गया? मानव शरीर संरचना। और बायोलॉजी में जो तीसरे कैटेगरी के प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके किससे? मानव रोग से, यानी मानव शरीर में होने वाले रोग जो आपके बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, हेलमिंथीज हो सकते हैं, जेनेटिकल हो सकते हैं, नॉन जेनेटिकल हो सकते हैं, किसी भी तत्व आदि की कमी से हो सकते हैं, अधिकता से हो सकते हैं। इस प्रकार के कई प्रश्न हैं जो परीक्षा में यहाँ पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम के अंतर्गत हम सबसे पहले जो टॉपिक उठा रहे हैं वो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत उठा रहे हैं। विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों के अंतर्गत सबसे पहले हम बायोलॉजी उठाएंगे, बायोलॉजी के बाद हम उठाएंगे फिजिक्स, फिजिक्स के बाद उठाएंगे केमिस्ट्री। उसका कारण ये है 8 वर्षों में टोटल 6 ही प्रश्न पूछे गए हैं। 8 वर्षों की जो परीक्षा है 2014 से लेके, अगर ऐसे काउंट करेंगे 14, 15, 16, 17, 18 तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर अपन ये काउंट करते हैं 14, 15 जो सेशन में परीक्षाएं हुई हैं तो इन 8 परीक्षाओं के अंतर्गत केवल 6 प्रश्न पूछे हैं। 6 प्रश्न का मतलब है एक परीक्षा में 1 प्रश्न का रेशियो भी नहीं बन रहा है, और 100 प्रश्न आते हैं, यानी कि 1% से भी कम प्रश्न पूछा जा रहा है केमिस्ट्री में। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। और जो एक प्रश्न पूछा भी जा रहा है वो अक्सर जो पूछा जा रहा है आपके अम्ल, क्षार, लवण से आ रहा है, आपके विलयन से आ रहा है, आपके पदार्थ से आ रहा है, आपके धातु अधातु से आ जा रहा है, और कहीं से नहीं आ रहा है। तो ये 4-5 टॉपिक हैं जो आपको केमिस्ट्री में अच्छे से तैयार होने चाहिए। बाकी के जो फिजिक्स के टॉपिक है वो फिजिक्स के लगभग 6 से 7 टॉपिक है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के अंतर्गत गति आ जाती है, बल आ जाता है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आ जाती है, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। साथ ही साथ प्रकाश से प्रश्न सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी हिंदी में, और दूसरा है आपका प्रकाश, ऊष्मा, थर्मामीटर, तापमान, चुंबक, विद्युत से बहुत कम आते हैं, लेकिन यही 5-6 टॉपिक हैं जहाँ से परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक, और इन टॉपिक के बाहर यदि कोई प्रश्न फिजिक्स से पूछा जा रहा है तो वो पूछा जा रहा है आविष्कार, कि किस वस्तु का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, मुख्य रूप से ये आविष्कार भी पूछ लिए जाते हैं। तो फिजिक्स में आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो एक एक करके ये पूरा ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम जो चलेगा इसके अंतर्गत आप यूनिट 7 और यूनिट 9 के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेक्चर होगा आप समझ चुके होंगे। इस सबसे पहले लेक्चर के अंतर्गत या सबसे पहले इस प्रोग्राम की सीरीज के अंतर्गत पहला जो वीडियो होगा वो संबंधित होगा आपके विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों में बायोलॉजी के मौलिक सिद्धांत, जो कि मुख्य रूप से संबंधित होंगे जैव विकास से। ठीक, जैव विकास के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो इसी वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। जब विज्ञान के मौलिक सिद्धांत वाला वीडियो आएगा उस वीडियो के एंड में मैं अगला टॉपिक बता दूंगा, यानी कि हर वीडियो के एंड में अगला टॉपिक बता दिया करूंगा जिससे आप उस टॉपिक को रिवाइज कर पाएं और उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो मुलाकात होगी बहुत जल्द। ठीक है, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, और नए नए सब्सक्रिप्शन बढ़वाने का भी प्रयास करें जिससे लोगों तक ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। ठीक है, तो बहुत जल्द मुलाकात होगी इस प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप टॉपिक को पढ़ें, पढ़ने के बाद उसका अच्छे से स्टडी करें, और स्टडी करने के साथ आप तैयार रहें ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए। ठीक, चलिए।